भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परियोजना को लगभग बंद कर दिया गया था और जिसने इसे बचाया वो थे रतन टाटा। यह कहानी है कैसे रतन टाटा, एक दूरदर्शी उद्योगपति, ने तेजस परियोजना को बचाया। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत वित्तीय संकट से जूझ रहा था। एलसीए, जिसे अब तेजस कहा जाता है, धन की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा था। सरकार अनिश्चित थी और परियोजना को बंद करने की भी चर्चा हो रही थी। भारतीय वायुसेना ने वैज्ञानिकों से सभी प्रमुख तकनीकों का प्रदर्शन करने को कहा, लेकिन पर्याप्त समर्थन के बिना एलसीए का भविष्य अनिश्चित था। 1991 में यह निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित की गई कि क्या एलसीए परियोजना को जारी रखा जाए। इस समिति में प्रमुख सदस्य थे रतन टाटा, शरद पवार और राहुल बजाज। रतन टाटा, जो हमेशा रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के समर्थक थे, एलसीए टीम द्वारा विकसित की गई तकनीक से गहराई से प्रभावित थे। जब उनसे उनकी राय पूछी गई तो टाटा ने इसे साधारण कहा और कहा, अगर सरकार इस परियोजना को बंद करती है तो यह शर्म की बात होगी। टाटा यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार किसी कारण से इस परियोजना को बंद करना चाहती है तो टाटा इस विमान को देश के लिए विकसित करने के लिए तैयार हैं। रतन टाटा के आत्मविश्वास ने दिशा बदल दी। समिति ने तेजस परियोजना को जारी रखने का निर्णय लिया। इसके बाद टाटा ने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ.वी.एस. अरुणाचलम से मिलकर फिर से तेजस परियोजना को समर्थन देने का आश्वासन दिया। रतन टाटा के हस्तक्षेप की वजह से तेजस परियोजना बच गई। आज यह भारतीय वायुसेना की सेवा में गर्व से खड़ा है। भारत की तकनीकी क्षमता और धैर्य का प्रतीक। भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की यात्रा में रतन टाटा जैसे दूरदर्शियों का बड़ा योगदान रहा है। उनके समय पर हस्तक्षेप ने उस परियोजना को बचाया जो अब भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो सियांग एजुकेशन इन्फॉर्मेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसी कहानियों से जुड़े रहें।